जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि हमारे फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक का जो जीवन का चक्र होता है, ये हमारी जीवन यात्रा होती है जो फर्स्ट हाउस हमारे लगन से लेकर 12th हाउस तक चलती है। फर्स्ट हाउस हमारा लगन होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो लगन एक्टिवेट होता है। लगन बताता है कि बच्चे का स्वभाव कैसा होगा, उसकी कद काठी रूप रंग कैसा होगा। लगन एक्टिवेट होने के बाद में सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है। सेकंड हाउस हमारे परिवार का, हमारे फाइनेंस का, हमारी वाणी का, हमारे फूड हैबिट्स का होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, अपने परिवार के बीच में रहता है, वहाँ पे वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, खाना सीखता है। तो सेकंड हाउस से हम इन चीज़ों को भी देखते हैं। और फाइनेंस इसलिए देखा जाता है क्योंकि पैसे से ही जीवन चलता है, बिना पैसे के जीवन नहीं चलता। जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी पूर्ति के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड हाउस के बाद में बच्चे का फिर थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है। वहाँ उसको उसके छोटे भाई बहन मिलते हैं, अपना करेज दिखाता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे घुटनों के बल चलता है, अपने हाथों से खेल खिलौने होते हैं उनसे खेलना सीखता है, तो वो भी करेज ही है। ट्रैवलिंग का हाउस पे थर्ड हाउस होता है तो बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है। उसके बाद में थर्ड हाउस हमारा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का भी है। हमारे जितने भी गैजेट्स होते हैं उन सब को भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। आजकल आपने देखा हो कि बच्चों को आजकल बिना फ़ोन मोबाइल गैजेट्स के ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें थर्ड हाउस से जोड़ के देखी जाती हैं, क्योंकि एक नई चीज़ जुड़ी है। क्योंकि पहले बच्चे इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी नहीं करते थे, वो अपने खेल कूद से इस तरीके की चीज़ों से जुड़कर ही वो अपना डेवलपमेंट करते थे। उसके बाद में फोर्थ हाउस एक्टिवेट होता है। फोर्थ हाउस एक्टिवेट होने के बाद में स्कूल में उसका एडमिशन होता है, घर परिवार, अब घूमना फिरना, गाड़ी शोहरत। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तभी वो जान पाता है कि घर क्या होता है, गाड़ी क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, लिखना पढ़ना सीखना, ये सब फोर्थ हाउस से हम उनको देखते हैं। उसके बाद में एक्टिवेट होता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में बच्चा जैसे बड़ा होता है, बच्चा अपने स्किल के आधार पर, अपने इंटेलिजेंसी के आधार पर, अपने क्रिएटिविटी के आधार पर जो भी वो सब्जेक्ट लेता है, पढ़ाई करता है, उन चीज़ों को देखा जाता है। और ये रिलेशन का हाउस भी है। तो जब बच्चे टीन एज में आते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं रिलेशन में भी आ जाते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाते हैं। जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भी है। जब वो पढ़ाई करने के बाद में अपनी स्किल के आधार पर अपनी एजुकेशन लेते हैं, तो उसके बाद होता है सिक्स हाउस एक्टिवेट। सिक्स हाउस एक्टिवेट होने के बाद में अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन के आधार पर ही वो अपनी जॉब को ढूंढता है, उसी से संबंधित जॉब करता है, या जॉब से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं उनको भी वो फेस करता है। क्योंकि सिक्स हाउस हमारी जॉब का भी है, इंटरव्यू का भी है। सिक्स हाउस हमारे रोग रिपू ऋण का भी है। तो बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। पढ़ाई को लेके या जॉब के लेके वो कितना लोन लेगा या लोन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ें भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। जितने भी शत्रु होते हैं उनको भी सिक्स हाउस से देखा जाता है कि बच्चों के फ्रेंड्स के कितने एनिमी भी होते हैं। कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते। इन सब चीज़ों को हम सिक्स हाउस से देखते हैं। सिक्स हाउस के बाद में एक्टिवेट होता है सेवन्थ हाउस। जब बच्चे पढ़ाई कर लेता है, जॉब लग जाती है, तो घर वाले सोचते हैं इसकी शादी कर देते हैं, तो वो है शादी का हाउस। सेवन्थ हाउस से हम लाइफ पार्टनर के बारे में, बिजनेस पार्टनर के बारे में, जो भी रिटेल बिजनेस होते हैं, डेली इनकम का सोर्स भी सेवन्थ हाउस होता है। तो लाइफ पार्टनर के साथ में किस तरह के रिलेशन रहने वाले हैं, किस तरह का संबंध रहेगा, प्रेम पूर्वक रहेगा या सामंजस्य, उनका तालमेल किस तरह का रहेगा, ये सब भी हमें सेवन्थ हाउस बताता है। पब्लिक से किस तरह से वो डीलिंग करेंगे, ये सब चीज़ें हमें सेवन्थ हाउस से पता चलता है। सेवन्थ हाउस के बाद में होता है एट्थ हाउस एक्टिवेट। एट्थ हाउस ससुराल को भी दिखाता है कि ससुराल से किस तरह के रिलेशन रहने वाले हैं। एट्थ हाउस हमारे स्पाउस का, फाइनेंस का भी होता है कि जो पार्टनर होगा शादी के बाद में वो इतना फाइनेंस होगा, पैसे की स्थिति क्या होगी, ये सब चीज़ें हम एट्थ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस हमारी पीड़ा का, हमारी परेशानियों का भी है। तो लाइफ में शारीरिक रूप से किसी तरह की भी कोई पीड़ा आती है तो उसको हम एट्थ हाउस से देखते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं या फैक्ट्री डालते हैं तो उसको भी हम इसी हाउस से देखते हैं, या कोई भी माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो उसको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है। तो जो भी लाइफ में एक होता है टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, तो उससे व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, तो उस चीज़ को भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस से हम प्रेतक संपत्ति जो होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी, उसको भी देखते हैं कि बच्चों को पेरेंटल प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, धन आएगा या प्रॉपर्टी मिलेगी। एट्थ हाउस सडन इवेंट्स होने का भी है। तो अचानक से लाइफ में कुछ भी सडन इवेंट्स होते हैं,
या कोई भी परेशानी आती है तो उसको भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस के बाद में एक्टिवेट होता है 9th हाउस। जब परिवार बना लेता है व्यक्ति, परिवार के लिए धर्म कर्म के कार्य भी करता है, धार्मिक यात्राएं भी करता है, और अपने हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ उसको आगे पढ़ना होता है तो वो भी, क्योंकि 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन का भी है। जैसे फॉरेन के लिए भी ट्राई करते हैं तो बाहर किस फॉरेन या बाहर दूसरी किसी भी स्टेट में जाते हैं तो उसको भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं। 9th हाउस व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं से जुड़ता है। ये हमारा कंसल्टेशन का, शिक्षा से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनको देखा जाता है। ये पिता का भी होता है, पिता के बारे में भी जानकारी मिलती है कि पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी इनकम क्या होगी। 9th हाउस के बाद में एक्टिवेट होता है 10th हाउस। 10th हाउस से हम देखते हैं कि व्यक्ति जो भी अपना प्रोफेशन लेता है उसमें उसका क्या स्टेटस रहने वाला है, नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बॉस के साथ किस तरह के रिलेशन होने वाले हैं, रिवार्ड या अवार्ड मिलने वाले हैं, सोशल कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, सोशल एक्टिविटी में किस तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हम 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस के बाद में एक्टिवेट होता है 11th हाउस। 11th हाउस हमारे डिज़ायर का है, हमारे गेन का है, हमारे विश फुलफिलमेंट का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है, फ्रेंड्स का है, हमारे रिलेटिव्स का है। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उनको सबकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो कई सोशल इवेंट्स होते हैं, बच्चों की शादी वगैरह करनी होती है, सोशली उनसे मिलजुल कर रहना पड़ता है, सोशली गैदरिंग करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो समाज के लोगों से जुड़ता है, और अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं बच्चों से संबंधित, जो भी उसके डिज़ायर्स होती हैं, जैसे बच्चों की शादियां करना या बच्चों को सेटल करना है लाइफ में, ये सारी इच्छाएं एक व्यक्ति अपनी जितने भी डिज़ायर होते हैं पूरी करता है। एक एज के बाद में जब लाइफ में आगे की प्लानिंग करता है कि हमें लाइफ में आगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इच्छाएं जो भी पूरी होती है वो 11th हाउस से देखी जाती हैं। 11th हाउस के बाद में एक्टिवेट होता है 12th हाउस। 12th हाउस हमारा मुक्ति का हाउस है। 12th हाउस हमारे लॉसेस भी दिखाता है, इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है, हमारे एक्सपेंडिचर भी दिखाता है। जैसे जैसे इंसान की आयु बड़ी होती है तो उसको कई सारे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल का भी हाउस है। तो भी उसको परेशानी आती है फिजिकली, उसको भी देखा जाता है कि उसका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, कि जीवन के जो आखिरी पड़ाव है, जो मुक्ति का मार्ग है, उसमें व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक भी हो जाता है। मंत्र जाप करना, योगा और आध्यात्मिक जीवन को उसको भी दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें 12th हाउस से पता चलती हैं। जैसे कई बच्चे बाहर सेटल होना चाहते हैं विदेश में अपने कार्य को लेकर या परिवार के साथ में, तो उसको भी हम इसी हाउस से देखते हैं। लगन से लेके 12th हाउस तक का पूरा जीवन चक्र जो होता है व्यक्ति का, वो इन्हीं 12 भावों से होकर गुजरता है। तो ये मेरी कुछ फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक की जानकारी थी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।